Stay tuned for more messages at Living Help channel. हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरा चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। हालेलुया। जो स्तुति के योग्य है उस महान परमेश्वर की ओर हम पुकारें क्या। हालेलुया। आइए सब मिलकर उस महान परमेश्वर को इस सवेरे के समय हम आराधना करें, स्तुति करें, क्योंकि वो योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे ऐ मसीह, नजर आता है मुझे ऐ मसीह। सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। तू ही है नरगिस का शारोन का, हाँ तू सोसन भी वादियों का। तू ही है नरगिस का शारोन का, हाँ तू सोसन भी वादियों का। संतों में तू है अति पवित्र, संतों में तू है अति पवित्र। कैसा कामिल और शान से भरा, कैसा कामिल और शान से भरा। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहाँ में। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहाँ में। तंगी मुसीबत और
खुशबूदार तेरे समान, बना खुशबूदार तेरे समान। हम करूं तेरी ये प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। ताकि दे दूँ मैं काम को अंजाम, ताकि दे दूँ मैं काम को अंजाम। पाऊँ तेरे दीदार में इनाम, पाऊँ तेरे दीदार में इनाम। हम करूँ तेरी ये प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। ಯೇಸುವೆ ಯೇಸುವೆ ಆತ್ಮನೇಸರೇ ಸಾರೋಣಿ ರೋಜಾವು ಲಿಲಿ புஷ்பமுமா பதினாயிரங்கள் சிறந்தோ பதினாயிரங்கள் சிறந்தோ இயேசுவே இயேசுவே ஆத்மநேசரே சாரோணி ரோஜாவு லிலி புஷ்பமுமா பதினாயிரங்கள் சிறந்தோ பதினாயிரங்கள் சிறந்தோ காட்டு மரங்களில் கீச்சிலி போல் எந்த நேசரதோ நிற்கிறார் காட்டு மரங்களில் கீச்சிலி போல் எந்த நேசரதோ நிற்கிறார் நாமம் ஊற்றுண்ட பரிமளமே நாமம் ஊற்றுண்ட பரிமளமே இன்ப ரசத்திலும் அதிமதுரம் இன்ப ரசத்திலும் அதிமதுரம் சொல்லுவோமா இயேசுவே ஆத்மநேசரே சாரோணி ரோஜாவு லிலி புஷ்பமுமா பதினாயிரங்கள் சிறந்தோ பதினாயிரங்கள் சிறந்தோ இயேசுவே இயேசுவே ஆத்மநேசரே சாரோணி ரோஜாவு லிலி புஷ்பமுமா பதினாயிரங்கள் சிறந்தோ பதினாயிரங்களில் சிறந்தோம் என் பிரியமே ரூபவதி என அழைத்திடும் இன்ப சத்தம் என் பிரியமே ரூபவதி என அழைத்திடும் இன்ப சத்தம் கேட்டு அவர் பின்னே ஓடிடுவேன்
கேட்டு அவர் பின்னே ஓடிடுவே அவர் சமூகத்தில் மகிழ்ந்திடுவே அவர் சமூகத்தில் மகிழ்ந்திடுவே சொல்லுவோமா இயேசுவே ஆத்மநேசரே சாரோனின் ரோஜாவும் லிலி புஷ்பமும் பதினாயிரங்கள் சிறந்தோம் பதினாயிரங்கள் சிறந்தோம் இயேசுவே இயேசுவே ஆத்மநேசரே சாரோனின் ரோஜாவும் லிலி புஷ்பமுமா பதினாயிரங்களில் சிறந்தோம் பதினாயிரங்களில் சிறந்தோம் பதினாயிரங்கள் சிறந்தோம் பதினாயிரங்கள் சிறந்தோம் பதினாயிரங்களில் சிறந்தோம் பதினாயிரங்களில் சிறந்தோம் ए जीवित परमेश्वर मैं तेरी आराधना करता हूँ जीवन को देने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ हे जीवित परमेश्वर मैं तेरी आराधना करता हूँ जीवन को देने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ हो हालेलुया होसन्ना 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 உயிரோடு எழுந்தவரே உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம் ஜீவனின் அதிபதி உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம் உயிரோடு எழுந்தவரே உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம் ஜீவனின் அதிபதியே உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம் ஹல்லேலூயா ஹோசன்னா அவருடைய நாமத்தை உயர்த்துவோமா எல்லா நாமத்துக்கும் மேலான நாமம் பூதலத்தோர் பூமியின் கீழான சகல முழங்கால்களும் முழங்குகிறதான நாமத்தை உடையவர் என்னுடைய நேசர் கர்த்தர் ஆமென் ஹalleluya ஹல்லேலூயா ஹோசன்னா ஓ ஹல்லேலூயா ஹோசன்னா ஹல்லேலூயா ஹோசன்னா ஹோசன்னா ஹல்லேலூயா ஹோசன்னா ஹல்லேலூயா ஹோசன்னா तू है महान तेरे कार्य है महान तेरे जैसा कोई नहीं तेरे जैसा कोई नहीं तू है महान ये है महान तेरे जैसा कोई नहीं तेरे जैसा कोई नहीं तेरे जैसा कोई नहीं तेरे जैसा कोई नहीं निर्पेरियवन
அற்புதங்கள் செய்பவர் உம்மை போல யாரும் இல்லை, உம்மை போல யாரும் இல்லை. நீர் பெரியவர், அற்புதங்கள் செய்பவர் உம்மை போல யாரும் இல்லை, உம்மை போல யாரும் இல்லை, உம்மை போல யாரும் இல்லை. तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं. तेरे जैसा और कोई नहीं खुदावन. There is no one else like you, Father God. Amen. You are the incomparable God. Hallelujah. Hallelujah. நீ நிகரற்றவர் ஆண்டவரே, அப்பா நீர் ஒப்பற்றவர் ஆண்டவரே. கர்த்தாவே, தேவர்களில் உமக்கு ஒப்பானவர் ஒருவரும் இல்லையே ராஜா. உம்மையே உயர்த்துகிறோம், உம்மையே உயர்த்துகிறோம். Hallelujah. Hallelujah. तेरे समान और कोई नहीं राजा. हम तेरा ही नाम को ऊंचा करते हैं खुदावन. Hallelujah. 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 तेरा नाम ऊंचा होवे प्रभु. तेरी इच्छा प्रभु इस धरती पे खुदावन हमारे जीवन में पूरी हो जाए खुदावन. हालेलुया, हालेलुया. हम अर्पित करते हैं राजा, एक अर्पण ताकि आराधना हो जाए. हालेलुया जीसस. ஜெபம் கேட்டீரையா, ஜெயம் தந்தீரையா, ஜெபம் கேட்டீரையா, ஜெயம் தந்தீரையா. தள்ளாட விடவில்லையே, தாங்கியே நடத்திடுவியோ, தள்ளாட விடவில்லையே, தாங்கியே நடத்தினீரே. புகழ்கின்றேன் பாட்டு பாடி, புது ராகம் பிறந்தது சொல்லுவோமா. புகழ்கின்றேன் பாட்டு பாடி, புயல் இன்று ஓய்ந்தது, புது ராகம் பிறந்தது. நன்றி அப்பா நல்லவரே, இன்றும் என்றும் வல்லவரே. நன்றி அப்பா நல்லவரே, இன்றும் என்றும் வல்லவரே, இன்றும் என்றும் வல்லவரே, இன்றும் என்றும் வல்லவரே. கண்ணீரை கண்டீரையா, கரம் பிடித்தீரையா, கண்ணீரை கண்டீரையா, கரம் பிடித்தீரையா. விண்ணப்பம் கேட்டீரையா, விண்ணப்பம் கேட்டீரையா, விடுதலை தந்தீரையா, விண்ணப்பம் கேட்டீரையா, விடுதலை தந்தீரையா. புகழ்கின்றேன் பாட்டு பாடி, புயல் இன்று ஓய்ந்தது, புது ராகம் பிறந்தது. ஓ, புகழ்கின்றேன் பாட்டு பாடி, புயல் இன்று ஓய்ந்தது, புது ராகம் பிறந்தது. நன்றி அப்பா நல்லவரே, இன்றும் என்றும் வல்லவரே. நன்றி அப்பா நல்லவரே, இன்றும் என்றும் வல்லவரே, இன்றும் என்றும் இன்றும் என்றும் வல்லவர் வல்லவரே, இன்றும் இன்றும் என்றும் நல்லவரே. எபினேசர் நீர் தானையா, இதுவரை உதவி நீரே. விசுவாசத்தோடு பாடுவோமா அப்பா. எபினேசர் நீர் தானையா, இதுவரை உதவி நீரே. எல்ரோயி நீர் தானையா,
என்னையும் கண்டீரையா எல்ரோயி நீர்தானையா என்னையும் கண்டீரையா புகழ்கின்ற பாட்டு பாடி புயல் இன்று ஓய்ந்தது புது ராகம் பிறந்தது புகழ்கின்ற பாட்டு பாடி புயல் இன்று ஓய்ந்தது புது ராகம் பிறந்தது நன்றி அப்பா நல்லவரே இன்றும் என்றும் வல்லவரே நன்றி அப்பா நல்லவரே இன்றும் என்றும் நல்லவரே இன்றும் என்றும் வல்லவரே இன்றும் என்றும் நல்லவரே இன்றும் என்றும் நல்லவரே இன்றும் என்றும் நல்லவரே हालेलुया 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 हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया 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 ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना महिमा से तेरी तू इस जगह को भर जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर गाए आमेन हालेलुया महिमा से प्रभु इस जगह को भर दीजिए आमेन हालेलुया 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 हो हो हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया 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 करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है जब मैं गिरूं मुझे उठाता है हाले हालेलुया आमेन मिलकर हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया 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 उसके नाम को ऊंचा करते रहें क्या उस महान परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते रहें क्योंकि वही एक केवल एकमात्र पवित्र नाम है एकमात्र ऊंचा नाम है यीशु का नाम हालेलुया उस नाम की हम आराधना करें उस एलरोई की आराधना करें उस यहोवा परमेश्वर की आराधना करें उस एल शडाई की हम आराधना करें हालेलुया 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 हाँ खुदावन स्वर्ग में प्रभु सारे दूतगण और खुदावन सारे तेरी आराधना करते हैं हम भी राजा उसके साथ मिलकर उन सब के साथ मिलकर हम भी तेरी आराधना करें हमारी आराधना तेरे लिए ग्रहण योग्य हो जाए खुदावन हालेलुया हालेलुया क्योंकि तू आराधना के बीच में वास करने वाले खुदा इस्राएल की स्तुतियों के बीच में वास करते हैं खुदावन ஆண்டவரே இஸ்ரவேலின் துதிகளின் மத்தியிலே வாசம் செய்கிற தேவன் ஆண்டவரே எங்கள் துதிகளிலே நீர் வாசம் செய்கிறதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் எல் ஷடாய்மை ஆராதிக்கிறோம் எல்ரோயிமை ஆராதிக்கிறோம் மகிமைப்படுத்துகிறோம் கர்த்தாவே
मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊँ या मरूँ वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊँ या मरूँ वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊँ या मरूँ वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊँ या मरूँ वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊँ या मरूँ वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। Hallelujah,
இந்த மகிமை நிறைந்த நாமத்தை உயர்த்துவோமா? எல்லா நாமத்துக்கும் மேலான நாமத்தை உயர்த்துவோமா? ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. வானத்துக்கு கீழே பூமிக்கு மேலே வேறு ஒரு நாமமும் அருளப்படவில்லையே. இந்த நாமத்தை உயர்த்தி பாடுவோமா? ஹல்லேலூயா. 1000 நாமங்கள் உண்டல்லவா? யெகோவா தேவனுக்கு 1000 நாமங்கள் உண்டல்லவா? அந்த நாமங்களை சொல்லி அவரை उयर्तुमा हालेलुया। यहोवा परमेश्वर के लिए हजारों नामों हैं। उन नामों को कहते हुए उस महान परमेश्वर को हम आराधना करें, स्तुति करें। उन्होंने कहा मैं हूँ, आई एम दैट आई एम करके जो परमेश्वर ने कहा है उस महान परमेश्वर को हम आराधना करें। இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன் என்று சொன்ன கர்த்தரை ஆமென் அவருடைய நாமத்தை உயர்த்தி நாம் பாடுவோம். ஹalleluya ஹalleluya ஹalleluya. கரங்களை உயர்த்தி ஆமென் கரங்களை தட்டி பாடுவோமா? ताली बजाकर। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शदाई आराधना, एलोहिम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहिम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। एल शदाई आराधना, एलोहिम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहिम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहिम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। एल शदाई आराधना, एलोहिम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहिम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहिम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई तेरी आराधना, एलोहिम तेरी आराधना, अदोनाई तेरी आराधना। हालेलुया हालेलुया। यीशुआ तेरी आराधना,
राजा हम तेरी ही स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं राजा। प्रभु तेरी उपस्थिति से हमें बढ़ दिया है, धन्यवाद करते हैं। तेरे अभिषेक से हमें बढ़ दिया है, धन्यवाद करते हैं। प्रभु तेरी ताकत राजा, तेरी सामर्थ से हमें बड़ा धन्यवाद करते हैं राजा। हमारी कानों को खोल, हमारे हृदय को, जैसे भविष्यवक्ता ने कहता है खुदावन, हमारे कपड़ों को नहीं वरन हमारे हृदय को फाड़ते हुए तेरी उपस्थिति में हम आए, ताकि तेरी वचन को हम मानने वाले बने खुदावन। सिर्फ सुनने वाले नहीं वरन मानने वाले हमें बने खुदावन। हमें ऐसे ही आशीषित कर खुदावन। चट्टान के ऊपर जिस व्यक्ति ने अपना घर बनाया, उस बुद्धिमान मनुष्य के समान हमें बना दीजिएगा, ताकि तेरी वचन को हम सुने और उसके अनुसार हम मानने वाले बने खुदावन। धन्यवाद देते हैं राजा, आदर और महिमा तुझे देते हैं। हमारे उद्धारकर्ता, हमारे लिए जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं खुदावन। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। மீண்டுமாய் உங்களை பார்ப்பதில் ரொம்ப சந்தோஷம். और एक हफ्ते आप सबों से मिलने में बहुत खुश है। இந்த வசனத்தின் மூலமாய் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. जो वचन हम सुनने जा रहे हैं, इस वचन के द्वारा परमेश्वर में आशीषित करें। எடுத்து வாசிப்போம். आइए पढ़ें। ரோமர் 10வது அதிகாரம் रोमियों की 10वीं अध्याय 13ஆம் வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். 13वीं आयत को हम पढ़ें। ரோமர் 10:13. रोमियों का 10वीं अध्याय का 13वीं आयत। ஆதலால் கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொள்ளுகிற எவனும் ரட்சிக்கப்படுவார்கள். क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொள்ளுகிற எவனும் ரட்சிக்கப்படுவான். जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொள்ளும்படியாய் வந்திருக்கிறோம். परमेश्वर की नाम को हम आराधना करने के लिए आए हैं। அந்த தொழுது கொள்ளுதல் என்பது விசுவாசிகள் நமக்கு ரொம்ப அவசியமாய் இருக்கிறது. परमेश्वर की दंडवत करना, ये बात हमारे लिए विश्वासी हमारे लिए बहुत ही जरूरत है। வேதத்தில் अनेகர் கர்த்தரை தொழுது கொண்டிருக்கிறார்கள். बाइबल में देखते हैं तो कई लोग परमेश्वर को दंडवत की है। நாமும் ஞாயிற்றுக்கிழமை தோறும் கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு நம்ம தொழுது கொள்ளுகிறோம். हम भी हर रविवार को हम कलीसिया जाते हैं और परमेश्वर को दंडवत करते हैं। ஆதியாகமத்தில் ஆபிரகாமை குறித்து நம்ம வாசிக்கும்போது, जब उत्पत्ति में अब्राहम के बारे में जब हम पढ़ते हैं, கர்த்தர் அவனுக்கு வயதான நாளில் கர்த்தர் அவனுக்கு ஒரு ஈசாக்கு என்ற ஒரு மகனை கொடுக்கிறார். परमेश्वर ने अब्राहम को उनकी बुढ़ापे के समय में एक बेटा इसहाक को दिया है। கொடுத்த பிறகு அந்த மகனை மீண்டும் கர்த்தருக்கென்று அவர் கேட்கிறார். जब उनके लिए बेटा को दे दिया है, उसके बाद परमेश्वर ने उनसे उस बेटा को वापस मांगा है। அந்த वचनத்தை வாசிப்போம். इस वचन को पढ़ेंगे। ஆதியாகமம் 22வது அதிகாரம் उत्पत्ति 22वीं अध्याय 5வது வசனத்தை வாசிக்கும்போது, 5वीं आयत को हम पढ़ेंगे। அப்பொழுது ஆபிரகாம் தன் வேலைக்காரரை நோக்கி, நீங்கள் கழுதையை நிறுத்தி இங்கே காத்திருங்கள், நானும் பிள்ளையாண்டானும் அவ்விடம் மட்டும் போய் தொழுது கொண்டு உங்களிடத்துக்கு திரும்பி வருவோம் என்றான். और उसने अपने सेवकों से कहा, यानी अब्राहम ने, गधे के पास यही ठहरे रहो, अब गधे के पास यही ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। ஒரு நாள் கர்த்தர் ஆபிரகாம்கிட்ட பேசுறாரு. एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम से बातें करी। புத்திரன் ஏக சோதரனாகிய ஈசாக்கை நான் குறிக்கும் இடத்துல போய் எனக்காக பலியிடு என்று சொல்கிறார். अपना एकलौता प्यारा पुत्र इसहाक को जहां मैं आपसे कहता हूं, उसी जगह में जाकर मेरे लिए अब बलि चढ़ाना। இது எந்த ஒரு தகப்பனாலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு காரியம். ये जो बात है, कोई भी पिता इस बातों को ग्रहण नहीं कर सकते। ஆபிரகாமும் சாராலும் ஈசாக்கை அவ்வளவாய் நேசித்து கொண்டிருக்கிறாங்க. अब्राहम और साराई ने इसहाक को इतना ज्यादा प्यार करते थे। இத்தனை வருடம் காத்திருந்து
தேவன் அவங்களுக்கு கொடுத்த பிள்ளையை மீண்டுமா கேட்கும்போது அது எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும். इतने सालों के बाद जो परमेश्वर की ओर से मिला है उस बेटा को अगर बलि चढ़ाना तो कितना मुश्किल है. உன் பிள்ளை எனக்கு பலி செலுத்துகிறாரு. प्रभु ने कहा तेरे बेटे को मेरे लिए बलि चढ़ाओ. அதுலயும் நான் குறிக்கிற இடத்துல போய் நீ பலி செலுத்துகிறார். उसमें भी जहां मैं तेरे लिए नियुक्त करता हूं उसी जगह में जाकर तुझे उस जगह में बलि चढ़ाना. உடனே ஆரம்பிச்சோம் முடிச்சோம் என்று இல்ல. ऐसा नहीं कि तुरंत इसी जगह पर मतलब तुरंत शुरू किया खत्म कर लिया. 3 நாள் பிரயாணம் போகணும். 3 दिन की यात्रा करना पड़ा. அப்ப இந்த 3 நாள் பிரயாணத்துல ஆபிரகாமுடைய மனநிலைமையை பரலோகமே பார்த்து கொண்டிருக்கிறது. इन 3 दिन की यात्राओं में अब्राहम की जो मन की बातों को सारा स्वर्ग देख रही है. நான் நினைக்கிறேன் இந்த விஷயத்தை ஆபிரகாம் சாலாட்ட கூட சொல்லிருக்க மாட்டாங்க. हम इस तरह सोच रहे हैं कि इस बातों को अब्राहम ने सारा को भी नहीं बताया होगा. ஒருவேளை சாராட்ட சொல்லிட்டாங்கன்னா यदि सारा को ये बातों को बताते होंगे तो அன்னைக்கு சாரால் ஆபிரகாம் அங்கே பலி செலுத்திருப்பாங்க. शायद सारा ने अब्राहम को उसी जगह पर बलि चढ़ाती होगी. ஆபிரகாம் யார்ட்டுமே சொல்லிருக்க மாட்டாரு. शायद अब्राहम ने किसी को नहीं बताया होगा. அதிகாலையில எழுந்திருச்சு उन्होंने भोर को उठा, வேலைக்காரங்களை கூப்பிட்டு अपने सेवकों को बुलाया, ஈசாக்க கூப்பிட்டு इसहाक को बुलाया, கழுதை மேல அவர் பிரயாணப்பட்டு போயிட்டே இருக்கிறார். गधे को लेकर उन्होंने यात्रा करने लगी. ஒரு நாள், एक दिन, 2 நாள், दूसरा दिन, மூன்றாவது நாள் காலையில और तीसरा दिन सवेरे அப்பதான் கர்த்தர் குறித்த அந்த இடத்தை பார்க்கறாரு. जब भी उन्होंने देखा परमेश्वर जिस स्थान को नियुक्त किया था தூரத்துல பார்க்கறாரு. दूर में उन्होंने देखा. அப்ப இன்னும் அவர் பிரயாணப்பட்டு போகணும். इसका मतलब और भी उनको यात्रा करने पड़ी. அவருடைய மனசு எப்படி இருக்கு उनका பாருங்களேன். दिल की बातों को दरअसल सोचिए. ஆனா நான் நினைக்கிறேன் लेकिन हम इस तरह सोच रहे हैं ஆபிரகாம் எதை குறித்து டென்ஷனே ஆயிருக்க மாட்டாருங்க. अब्राहम किसी के प्रति कोई टेंशन नहीं लिया होगा. கர்த்தர் பார்த்து கொண்டே இருந்திருப்பார். परमेश्वर अब्राहम को देखते रहते होंगे. பிசாசு பார்த்து கொண்டே இருந்திருப்பார். शैतान भी देखता होगा ஆபிரகாம் எப்படி எல்லாம் ரியாக்ஷன் பண்றான், अब्राहम किस तरह वो रिएक्ट कर देता है करके, எப்படி எல்லாம் அவன் பேசுறான், वो किस तरह बोलता है, எப்படி எல்லாம் அவன் புலம்பறானா, कैसा वो खुड़खुड़ाता है क्या, எரிச்சல் கோபம் அடைறானா, या वो जलन करता है या गुस्सा आता है அந்த क्या, பிள்ளையை பார்க்கும்போதெல்லாம் எப்படி எல்லாம் அவன் பண்றான். उस बेटा को देखते ही वो क्या क्या करता है बोलता है. ஆனா ஆபிரகாம் எப்பொழுதும் போலவே போயிட்டே இருக்கிறார். लेकिन अब्राहम ने हमेशा की तरह वो चलता रहा. அந்த குறித்த இடத்துக்கு வந்துட்டாரு. जैसे वो नियुक्त जगह पर उन्होंने पहुंची, மேல போணும். अब उनको ऊपर जाना है. கீழ வேலைக்காரங்களை பார்த்து சொல்றாரு, अपने नीचे ही स्थान पे ही अपने सेवकों से कहा ஏய் நீங்க இங்கே இருங்கன்ட்டார். आप लोग यही ठहरे रहे. ஏன்னா இவங்க மேல வந்தா வேற மாதிரி பிரச்சனை ஆயிருக்கும். अगर ये सेवक ऊपर आएंगे तो उसी जगह पर तो पता नहीं क्या हो सकता. கழுதை இங்கே நிப்பாட்டிட்டார். उन्होंने गधे को भी वही रोक दिया. இப்ப 2 பேர் மட்டும் போறாங்க. अभी बस दोनों व्यक्ति ही जा रहे हैं, अब्राहम और इसहाक. ஆபிரகாமும் ஈசாக்கு மட்டும் மேல போறாங்க. ये दोनों ही जा रहे हैं ऊपर. என்ன சொல்லிட்டு போறாங்க? क्या कह के जा रहे हैं? கர்த்தரை தொழுது கொள்ள போகிறோம் என்று சொல்றாங்க. हम परमेश्वर को दंडवत करने के लिए जा रहे हैं. ஒரு பிள்ளையை பலி செலுத்துறது கர்த்தரை தொழுது கொள்ளுதலா? एक बेटा को बलि चढ़ाना क्या परमेश्वर की दंडवत करने वाला बात है क्या? நிச்சயமாக. वैसे ही நீங்க உங்க பிள்ளைகளை கர்த்தருக்கென்று ஒப்பு கொடுப்பது ஆராதனைக்கு சமமாயிருக்கும். जरूर वैसा ही है. जब आप अपने बच्चों को परमेश्वर के लिए आप नियुक्त करते हैं वो एक परमेश्वर की दंडवत करने वाली बात है. கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து போகுவது அது தொழுது கொள்ளுதலா இருக்கிறது. परमेश्वर की बात को मानते हुए जाना ही परमेश्वर की दंडवत करने वाली बात है. கர்த்தர் குறித்த அந்த இடத்துக்கு வருவது கூட அங்கு கூட ஒரு கீழ்ப்படிதலை காட்டுகிறது. जहां परमेश्वर ने नियुक्त किया उसी जगह पर पहुंचना भी परमेश्वर की बातों को मानना है. இப்ப ஈசாக்கு ஆபிரகாம் மேல போறாங்க. अभी इसहाक और अब्राहम ऊपर जा रहे हैं. ஈசாக்கு கட்டையை தூக்கிட்டு போறாரு. इसहाक ने लकड़ी को लेकर जा रहा है. இந்த பையனுக்கு ஒரு டவுட் வந்துச்சு. अभी लड़का के लिए एक संदेह आ गया. டாடி கட்டை இருக்கு, கத்தி இருக்கு, நெருப்பு இருக்கு, ஆனா முக்கியமான ஒரு காரியம் மிஸ் ஆயிருக்குன்னு கேக்குறான். हे पिताजी हमारे पास लकड़ियां हैं और आग भी है लेकिन चाकू भी है लेकिन जो मुख्य चीज हमारे पास नहीं है करके उन्होंने कहा. அப்ப ஆபிரகாம் என்ன சொல்றாரு? तब अब्राहम ने क्या कहा? கர்த்தர் பார்த்துக் கொள்வார். यहोवा परमेश्वर संभालेंगे. आमेन. आमेन. நாம் தொழுது கொள்ள போனோம் என்றால் यदि हम परमेश्वर को दंडवत करने के लिए जाएंगे तो கர்த்தர் பார்த்துக் கொள்வார். यहोवा परमेश्वर संभालेंगे. கட்டை எடுத்துட்டு போறாங்க. கட்டை கூட அங்க கிடைக்குங்க. ये लोग लकड़ी लेकर जा रहे हैं. शायद लकड़ी तो वहीं पर पहाड़ी पे मिल जा सकता है. ஏதோ ஒரு நெருப்பு கூட அங்க உண்டாக்கிறான்னு வச்சுக்கலாம் கல்ல உரசி. अगर मानेगा आग को भी हम वहां पर किसी तरह हम कर सकते हैं. जैसे पत्थर को दोनों पत्थर को हम टकरा कर देंगे तो आग भी आ जाएगा. ஆனா அந்த இடத்துல ஒரு விலங்குக்கு வரதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை என்று சொல்லி வேத ஸ்காலர்ஸ் சொல்றாங்க, பைபிள் ஸ்காலர்ஸ். लेकिन बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं वैसी जगह पर कोई जानवर आने का
कोई मुमकिन नहीं है। ஒரு முக்கியமான காரியம் அங்க மிஸ்ஸா இருக்குது. एक बहुत ही मुख्य बात वहां पर नहीं है, கர்த்தர் பார்த்துக் கொள்வார். लेकिन यह वो परमेश्वर संभालेंगे। ஹalleluya. हालेलुया। நீங்கள் தொழுது கொள்ளும்படியாய் வந்திருக்கிறீங்க. आप परमेश्वर को दंडवत करने के लिए आए हैं। சில முக்கியமான காரியம் உங்க வாழ்க்கையில மிஸ் ஆயிருக்குது. शायद इस बहुत ही मुख्य बात आपके जीवन में मिस हो सकता है। அது அங்க கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. वो वहां मिलने के लिए आपके लिए कोई मुमकिन नहीं है। அது யாரும் உதவி செய்ய முடியாத ஒரு இடமா இருக்கலாம். वहां पर कोई आकर आपके लिए मदद भी नहीं कर सकते हैं, ऐसी जगह क्यों ना हो। நீங்கள் தொழுது கொள்ள மட்டும் போங்க. लेकिन आप दंडवत करने के लिए निकलिए, கர்த்தர் பார்த்துக் கொள்வார். क्योंकि यहोवा परमेश्वर संभालेंगे। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। அந்த இடத்துல கர்த்தர் பார்த்துக் கொண்டாரா இல்லையா? वहां पर परमेश्वर ने संभाला कि नहीं संभाले? கர்த்தர் பார்த்துக் கொண்டா. हाँ, जरूर परमेश्वर संभाले थे। கர்த்தர் பார்த்துக் கொண்டா. यहोवा परमेश्वर वहां पर उनकी सारी जरूरतों को देखा है। நான் தொழுது கொள்ளுகிற தேவன் அவர் யெகோவா ஈரே. जिसकी हम आराधना करते हैं वो परमेश्वर यहोवा ईरे है। அவர் எல்லாவற்றையும் பார்த்துக் கொள்ளுகிற वो தேவனாய் सब இருக்கிறார். कुछ संभालेंगे। ஆமென். आमीन। நான் தொழுது கொள்ளும்போது जब हम दंडवत करेंगे तो கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் எனக்காக சந்திக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். परमेश्वर सब कुछ मेरे लिए पूरा करते हैं। ஓகே, தொழுது கொள்ளுதல் ரொம்ப அவசியம். ठीक है, हमें दंडवत करना तो बहुत ही मुख्य है, எப்படி தொழுது கொள்ள வேண்டும்? लेकिन कैसे हमें दंडवत करना चाहिए? ஒரு சில காரியங்களை நாம் வாசிக்க போகிறோம். कुछ बातों को हम पढ़ना चाहते हैं। முதலாவது சங்கீதம் 96வது சங்கீதம், भजन 96 की ओर पलटें। அதுல 9வது வசனத்தை வாசிப்போம். 9वीं अध्याय आयत को हम पढ़ेंगे। 96ல 9வது வசனம், भजन 96 का 6, பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே கர்த்தரை தொழுது கொள்ளுங்கள். पवित्रता से शोभायमान होकर परमेश्वर की दंडवत करें। எல்லாத்துக்கும் ஆராதனை செய்யணும்னா ரொம்ப பிடிக்கும்ல? हम सब चाहते हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए। எங்கயாவது ஆராதனை நடக்குதா என்று சொல்லி நம்ம கேட்டு போவோம்ல? अगर कहीं आराधना हो रहा है करके हम पूछ कर जाते हैं ना, வீட்லயோ வெளியிலயோ சபையிலயோ எங்க ஆராதனை இருந்தாலும் நம்ம போகிறோம். घर पे या बाहर या कलीसिया में जहां पर भी प्रभु की आराधना होती है हम जाने के लिए सोचते हैं। ஆனா அந்த தொழுது கொள்ளுதல் எப்படி முறையில் இருக்கணும் என்றால், लेकिन वो दंडवत करने वाली बात कैसे होना चाहिए? பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே கர்த்தரை தொழுது கொள்ளுங்கள். पवित्रता से शोभायमान होकर हमें परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। உலகத்தாரே நீங்கள் எல்லாரும் அவருக்கு முன்பாக நடுங்குங்கள். हे देश देश के लोगों, यहोवा के सन्मुख आप तरतराते रहो। என்ன அலங்காரம்? कैसा सुंदरता, பரிசுத்த அலங்காரம். एक पवित्रता की सुंदरता। பொதுவா நம்ம ஆராதனைக்கு போகும் என்றால் अगर हम आराधना के लिए जाते हैं तो எப்படி போவோம்? कैसे जाएंगे? வெளிப்புறமா பயங்கர அலங்காரத்தோட இருப்போம். बाहर हम अपने आप को सुंदर बनाकर जाते हैं। புது ட்ரெஸ் போட்டுக்கலாம், नया ड्रेस पहनते होंगे, மேக்கப் போட்டுக்கலாம், मेकअप डालते होंगे, ரொம்ப ஸ்டைலா போகலாம். बहुत ही स्टाइल से हम जाते होंगे। நல்லது தாங்க. अच्छी बात है, பட் இங்க குறிப்பிட்டிருக்கிற அலங்காரமே ரொம்ப வேற மாதிரி ஒரு அலங்காரம். लेकिन यहाँ पर जो लिखा है वो सुंदर बहुत कुछ अलग है। அது எப்படிப்பட்ட அலங்காரம் वो என்றால் कैसा सुंदर है? பரிசுத்த அலங்காரம். एक पवित्रता की सुंदर है, அதாவது உள்ளான அலங்காரம். यानी एक अंदरूनी मनुष्य की सुंदरता है। ஒரு வெளிப்புறமான அலங்காரம் மாத்திரமல்ல, बाहर देखने वाली सुंदरता नहीं, உள்ளான அலங்காரத்தையும் என் தேவன் எதிர்பார்க்கிறார். हमारे अंदर की सुंदरता को प्रभु चाहते हैं। ஏனென்றால் நம்ம யாரை தொழுது கொள்ள போகிறோம்? क्योंकि हम किसकी दंडवत करने के लिए जाते हैं? ராஜாதி ராஜா, राजाओं की राजा, பரிசுத்தர் அவர், वो पवित्र है, வல்லமை மிகுந்தவர். वो सामर्थ से भरे हुए हैं। ஆமென். आमीन। நீங்க ஒரு மினிஸ்டரை பார்க்க போறீங்க, यदि आप मानिएगा एक मिनिस्टर से आप मिलने जाते हैं ஒரு तो, எம்எல்ஏ பார்க்க போறீங்க, एक एमएलए को देखने जाते हैं तो எப்படிங்க நீங்க போவீங்க? आप कैसे जाएंगे? வீட்ல இருக்கும்போது அதே ட்ரவுசரோட அதே கைலியோட பனியனோட போவோமா? क्या जो घर पे आप पहनते हैं वैसे उसी कपड़े पहनकर जाएंगे क्या? அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸோட போகணும். लेकिन जिनसे मिलना जा रहे हैं वो ऐसे कुछ वस्त्र पहनकर जाएंगे, ஏன்னா நம்ம பெரிய எம்எல்ஏ பார்க்க போகிறோம்ல, क्योंकि हम एमएलए से मिलने जा रहे हैं ना। நல்ல ட்ரெஸ் போட்டா தான் உள்ளே விடுறாங்க இப்பெல்லாம். अच्छा ड्रेस पहनेंगे तभी तो आपकी अनुमति भी मिलती है। அப்ப ஒரு மனுஷனை பார்க்கிறதுக்கே இவ்வளவு தேவைனா, एक व्यक्ति से मिलने के लिए भी इतना सारा जरूरत है तो தேவனை தொழுது கொள்ள போகிறோம். हम परमेश्वर की दंडवत करने के लिए जा रहे हैं அவரை तो பார்க்கும்படியாய் போகிறோமே. परमेश्वर से मिलने के लिए जाते हैं तो அப்ப பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே கர்த்தரை தொழுது கொள்ள வேண்டும். हमें पवित्रता से शोभायमान होकर परमेश्वर की दंडवत करना चाहिए। கரங்களை உயர்த்தி ஆராதிக்கும் போது जब हम हाथ उठाकर आराधना करते हैं, என் கைகள் சுத்தமா இருக்கா? क्या मेरे हाथे शुद्ध है क्या? நம்ம வாயில துதிக்கும் போது जब अपनी जुबान से स्तुति करते हैं, என் உதடுகள் என் நாவுகள் எல்லாம் சுத்தமா இருக்கா? क्या मेरे होठों मेरे जुबान शुद्ध है क्या? கர்த்தர் பார்த்துட்டே यह இருக்கார். परमेश्वर देख रहे हैं। என்னுடைய தொழுதையில ஒரு அர்த்தம் இருக்க வேண்டும் என்றால் जो मैं परमेश्वर की आराधना करता हूँ इस
इसमें एक अर्थ होना चाहिए तो பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே கர்த்தரை हमें தொழுது கொள்ள வேண்டும். पवित्रता से शोभायमान होकर परमेश्वर की दंडवत करना चाहिए। அதான் தாவீது சொல்லுகிறாரு, इसीलिए दाऊद कहते हैं நீர் என்னை ஈசோப்பினால் கழுவுங்கப்பா. आप मुझे ईसोप से धो ले प्रभु। என்ன சோப்பு? कैसा? சங்கீதம் 51ல வாசிக்கிறோம், ஈசோப்பு. ईसोप से, அது ஒரு மரத்துடைய இலையை குறித்து குறிப்பிட்டிருக்கிறது. वो एक पेड़ की पत्ता है। இன்னைக்கு நம்ம சோப்பு வச்சுக்கிறோம், சீப்பு வச்சுக்கிறோம், கண்ணாடி வச்சிருக்கிறோம். आज हमारे पास साबुन है और कंघी है और शीशे हैं या ऐने हैं, सब कुछ है। தாவீது சொல்றாரு, அப்பா என்ன ஈசோப்பினால் என்னை கழுவுங்க. दाऊद कहता है ईसोप से मुझे धो ले, ஐயா உடைய இரத்தத்தால நீர் எங்களை கழுவுங்க. तेरे बहुमूल्य लहू से हमें धो ले प्रभु। ஹalleluya. हालेलुया। சுத்த இருதயத்தோடு கர்த்தருடைய சமூகத்துல வரணுங்க. हम शुद्ध मन के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आए। ஒவ்வொரு நாளும் காலையில எந்திரச்சோனே நம்ம என்ன பார்க்கறோமோ இல்லையோ நம்முடைய கண்ணாடியை பார்க்கறோம். हर एक भोर को उठकर हम कुछ भी देखे या ना देखे, लेकिन ऐने से हमें देखते हैं। நம்முடைய முடி சரி இருக்கா? मेरा बाल ठीक है क्या? நம்முடைய முகம் சரி இருக்கா? मेरा चेहरा ठीक है क्या? ட்ரெஸ் மேட்சிங்கா இருக்கா? मेरा वस्त्र ठीक है क्या? எல்லாம் ஓகே. सब कुछ ठीक है। கர்த்தருடைய வேதத்தை உங்களுக்கு முன்பாக நிறுத்தி பாருங்கள். लेकिन हमें परमेश्वर की इस पवित्र शास्त्र को हमारे सामने रखे देखना चाहिए। என் வாழ்க்கை சுத்தமா இருக்கா? क्या मेरा जिंदगी ठीक है, शुद्ध है क्या? என்னுடைய இருதய உள்ளங்கள், நினைவுகள், யோசனைகள் எல்லாம் சுத்தமா இருக்கா? मेरा हृदय, मेरा सोच, मेरे विचारों ठीक है क्या, शुद्ध है क्या? ஏனென்றால் நான் ராஜாதி ராஜாவை மீட் பண்ண போகிறேன். क्योंकि मैं राजादी राजाओं से मिलने जा रहा हूँ। பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே கர்த்தரை தொழுது கொள்ளுங்கள். मुझे पवित्रता से शोभायमान होकर परमेश्वर की दंडवत करना चाहिए। சங்கீதக்காரர் சொல்லுகிறார் 139வது சங்கீதத்துல, गाय कहता है 139 में, 139ல भजन 139 में 23ஆம் வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். 23वीं आयत को हम पढ़ते हैं। தேவனே என்னை ஆராய்ந்து என் இருதயத்தை அறிந்து கொள்ளும், என்னை சோதித்து என் சிந்தனைகளை அறிந்து கொள்ளும், வேதனை உண்டாக்கும் வழி என்னிடத்தில் உண்டோ என்று பார்த்து நித்திய வழியில என்னை நடத்தும் என்று அவர் வேண்டிக் கொள்கிறார். आमीन। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। हालेलुया। हालेलुया। கர்த்தர்ட்ட போய் நம்ம ஒப்பு கொடுக்கும்போது, जब हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करते हैं तो நம்ம சுத்தமாகுவோம். हमें शुद्ध से समर्पित करना चाहिए। हालेलुया। 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 தேவனே என்னை ஆராய்ந்து பார். हे मेरे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, இருதயத்தை அறிந்து கொள்ளுங்க சுவாமி. मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, என்னை சோதித்து பாருங்க. मुझे परख ले। உமக்கு வேதனை கொடுக்கிற ஏதாவது காரியங்கள் இடத்தில் இருக்குமென்றால், तुझे दुख देने वाले कोई भी मार्ग मेरे पास है तो என்னை திருத்துங்க. मुझे सही कर दे। ஆமென். आमीन। தொழுது கொள்வதற்கு முன்பாக நாம் செய்ய வேண்டிய ஒரு ஜெபம். परमेश्वर को दंडवत करने से पहले हमें करने वाली प्रार्थना। தமிழ்ல சொல்லுவோம், கந்தையானாலும் கசக்கி கட்டு. तमिल में कहावत है, अगर फटा हुआ कपड़ा भी क्यों ना हो, उसे आप सफाई कर कर पहन ले। கூலானாலும் குளித்து குடியிருப்பாங்க. अगर खाने के लिए बहुत ही छोटा सा बातें क्यों ना हो, उसे भी हमें स्नान करने के बाद ही खाना खाना चाहिए। நான் கர்த்தரை தொழுது கொள்ளும்போது, लेकिन परमेश्वर की आराधना करते वक्त பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே கர்த்தரை தொழுது கொள்ளுங்கள். हमें पवित्रता से शोभायमान होकर परमेश्वर की दंडवत करना चाहिए। இரண்டாவதாக 103வது சங்கீதம் दूसरा कार्य 103 भजन की ओर पलटें। 1ஆம் வசனத்தில் நான் வாசிக்கிறேன். पहला आयत से लेकर हम पढ़ना चाहते हैं। என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसकी किसी उपकार को ना भूलना। அல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தரை எப்படி தொழுது கொள்ள வேண்டும் என்றால், हमें परमेश्वर को कैसे दंडवत करना चाहिए? ஸ்தோத்திரத்தோடு அவரை தொழுது கொள்ள வேண்டும். हमें स्तुति के साथ दंडवत करनी चाहिए। ஆமென். आमीन। ஸ்தோத்திரத்தோடு, स्तुति के साथ, அதாவது நன்றி உள்ள இருதயத்தோடு यानी धन्यवाद की दिल के साथ கர்த்தர் செய்த நன்மைகளை நினைத்து பார்க்கணும். यहोवा परमेश्वर जो उपकार की है उसे हमें याद करना चाहिए। அப்படின்னு சொன்னா கர்த்தர் எங்கயா நன்மை செய்தான்னு கேக்குறாங்க. ऐसे बोलते हैं तो लोग पूछते हैं, कहाँ प्रभु ने मेरी भलाई की? ஐயா 2 அலை கொரோனா அலையை தாண்டி வந்துட்டோம்ப்பா. हम
दो लहर कोरोना की लहरों को पार कर कर आए हैं। எத்தனையோ பேர் அந்த அலையில நிக்க முடியாம போயிட்டாங்களே. कितने लोग उसमें खड़े नहीं हो पाए, वो बिल्कुल चले गए। ஆனா கர்த்தர் நம்மை நிற்க வைத்தாரே. लेकिन यहोवा परमेश्वर में खड़ा किया है। எண்ணிப்பா நீ பெற்ற நன்மைகளை பாக்கியங்களை. आप गिन के देख ले कि जो परमेश्वर ने आपके लिए जो किया है। கர்த்தர் செய்த நன்மைகள் ஆயிரம் ஆயிரம் ஆயிரம். यहोवा की भलाइयां आपके जीवन में हजार हजार है। சொல்லி முடியாத நன்மைகளை தேவன் நம்ம வாழ்க்கையில செய்திருக்கிறார். जो हम गिन ही नहीं सकते हैं वैसे भलाइयों को परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए किया है। ஒவ்வொரு நாளும் அதிகாலையில் நம்ம தட்டி எழுப்பி அவருடைய புதிய கிருபையை தந்து கொண்டிருக்கிறார். हर भोर को हमें उठाकर अपनी नई कृपा को देखते हैं। ஒவ்வொரு நாளும் காலையில என்னை விசாரிக்கும்படியாய் வந்திருக்கிறார். हर भोर को मुझे पूछताछ करने के लिए वो मेरे पास आते हैं। அந்த எகிப்துடைய உலகத்தின் கரங்களிலிருந்து என்னை விடுவித்தாரே. उस मिस्र की दुनिया की हाथों से मुझे छुड़ा लिया है। அந்த நல்ல தேசத்திற்கு என்னை நடத்தி கொண்டு போகிறாரே. उस भला देश के ओर मुझे चलाकर जाते हैं। எவ்வளவு நன்மைகள் செய்திருக்கிறார். कितना भलाई उन्होंने मेरे साथ किया है। हालेलुया 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 हालेलुया। அவர் செய்த நன்மைகளை நினைத்து பார்ப்போமா? उनकी भलाइयों को हम गिन के देखें क्या? 116வது சங்கீதத்துல 116 भजन में அதுல சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறார், यहाँ पर गायक कहता है 2வது வசனத்துல, दूसरा आयत में, அவர் தமது செவியை எனக்கு சாய்த்தபடியால் நான் உயிரோடு இருக்கும் அளவும் அவரை தொழுது கொள்ளுவேன் என்று சொல்லுகிறார். उसने जो मेरी और कान लगाया है इसलिए मैं जीवन भर उसको बुखारा करूंगा। ஆமென் आमीन। 12வது வசனத்துல 12वीं आयत में, கர்த்தர் எனக்கு செய்த எல்லா உபகாரங்களுக்காகவும் அவருக்கு எண்ணத்தை செலுத்துவேன். यहोवा ने मेरे जितने उपकार की हैं उसका बदले मैं उसको क्या दूं? ரட்சிப்பின் பாத்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டு கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொள்ளுவேன். मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। 17வது வசனத்துல 17 में, நான் உமக்கு ஸ்தோத்திர பலியை செலுத்தி கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொள்ளுவேன். मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा और यहोवा से प्रार्थना करूंगा। ஆமென். आमीन। பரிசுத்த அலங்காரத்தோடே கர்த்தரை தொழுதுகொள். पवित्रता से शोभायमान होकर हमें परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। ஸ்தோத்திர பலியோடு கர்த்தரை தொழுது கொள்ளுவோம். धन्यवाद की बलि से हमें परमेश्वर की दंडवत करना चाहिए। ஹalleluya हालेलूया। ஸ்தோத்திரத்தோடு அவருடைய ஆலய பிரகாரங்களில் நுழைவோம். धन्यवाद के साथ हम उसके आंगनों में प्रवेश करें। ஆமென். आमीन। இயேசு திருவிருந்துல அப்பத்தை எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி தன்னுடைய சீஷர்களுக்கு கொடுத்தார். जब प्रभु भोज के समय पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उन्होंने रोटी को लिया और धन्यवाद करके उसको तोड़ी है। எதுக்கு ஸ்தோத்திரம் சொன்னார், நன்றி சொன்னார்? क्यों धन्यवाद की है? கொஞ்ச நேரத்துல அவர் பிடிக்கப்பட போகிறார். अभी थोड़े ही समय पर वो पकड़वाया जाएगा। சிலுவையில மரிக்க போகிறார். अभी क्रूस पर मरने वाले हैं। அதுக்கு கூட ஆண்டவர் நன்றி செலுத்திட்டார். उसके लिए भी वहां पर प्रभु ने धन्यवाद की। தான் வாழ்க்கையில பிதா அனுமதிக்கிற எல்லா காரியத்துக்காகவும் இயேசு நன்றி சொன்னார். अपने जीवन में पिता परमेश्वर ने जो अनुमति करते हैं उन हर बातों के लिए यीशु मसीह ने धन्यवाद की है। ஏதோ ஒரு நல்ல விஷயத்துக்கு நன்றி சொல்வது பெரிய விஷயம் அல்ல. कुछ भलाई होते ही हम धन्यवाद करना कुछ बड़ी बात नहीं है। யோபுடைய வாழ்க்கையை நீங்க பாருங்க. अय्यूब के जीवन को दरअसल देखिए। எல்லாத்தையும் இழந்துட்டான் மனுஷன். उन्होंने सब कुछ खो दिया है इंसान। இருக்கிற அருமையான மனைவி ஒரு நல்ல வார்த்தைகளை சொல்லி தேற்றுவாங்களா? அதுவும் கிடையாது. जो पत्नी थी उनके पास वो भी कुछ भलाई शब्द कह रही है क्या? कुछ भी नहीं। இப்ப யோபு என்னத்தமா சொல்றாரு? अब अय्यूब ने क्या कहा? சரீரத்துல வேதனை எல்லாம் சொரிஞ்சிட்டு எல்லாம் இழந்துட்டு பயங்கரமான சூழ்நிலையில் அவர் சொல்றாரு. उन्होंने शरीर पर पूरा उन्होंने कुचली कर कर बैठा हुआ है, सब चीजों को उन्होंने खो दिया है, लेकिन इसी समय पर उन्होंने इस तरह कहा। யோபு 1:21 पहला अध्याय अय्यूब का 21वीं आयत में, நிர்வாணியாய் என் தாயின் கற்பத்திலிருந்து வந்தேன், நிர்வாணியாய் அவ்விடத்துக்கு திரும்புவேன். கர்த்தர் கொடுத்தார், கர்த்தர் எடுத்தார், கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் என்றான். मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। ஸ்தோத்திரம் வரணும், ஆத்திரம் வரக்கூடாது. यहाँ पर हमें स्तुति आना चाहिए, गुस्सा नहीं। ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தர் கொடுத்தால் ஸ்தோத்திரம், अगर यहोवा आपके लिए दे धन्यवाद होना है। கர்த்தர் எடுத்தால் ஸ்தோத்திரம், यहोवा ने ले लिए तब भी धन्यवाद होना चाहिए। கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம். यहोवा की नाम के लिए धन्यवाद हो। என் வாயிலிருந்து ஸ்தோத்திரம் வரதா என்ன வருகிறது என்பதை பரலோகமும் சாத்தானும் வாட்ச் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. हमारे मुंह से स्तुति आती है या क्या आती है करके स्वर्ग और शैतान देखते हैं। எல்லாவற்றுக்காகவும் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரியுங்கள். हर एक बातों के लिए हमें परमेश्वर की धन्यवाद करना चाहिए। ஹalleluya. हालेलुया। தொழுது கொள்ளும்படியாய் வந்திருக்கிறோம். हम दंडवत करने के लिए आए हैं। எப்படி? कैसे?
பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே पवित्रता से शोभायमान होकर இரண்டாவதாக दूसरा ஸ்தோத்திரத்தோடு धन्यवाद की बलि से மூன்றாவதாக तीसरा 1 நாளாகமம் 16வது அதிகாரம் पहला इतिहास 16वीं अध्याय அதுல 29வது வசனத்தை வாசிப்போம் 29वीं आयत को हम पढ़ेंगे 1 நாளாகமம் 16:29ல पहला इतिहास கர்த்தருக்கு அவருடைய நாமத்திற்குரிய மகிமையை செலுத்தி காணிக்கைகளை கொண்டு வந்து அவருடைய சந்நிதியில் பிரவேசிங்கள் பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே கர்த்தரை தொழுது கொள்ளுங்கள் என்று நாம் வாசிக்கிறோம் पहला इतिहास उसका 16वीं अध्याय का 29वीं आयत को हम पढ़ेंगे எப்படி நாம் அவரை தொழுது கொள்ள வேண்டும் என்றால் कैसे हम परमेश्वर को दंडवत करना चाहिए यहोवा के नाम की महिमा ऐसी मानो जो उसके नाम के योग्य है बेट लेकर उसके सम्मुख आवो पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो காணிக்கைகளை கொண்டு வந்து அது கர்த்தருடைய சந்நிதியில பிரவேசிக்கணுமா बेट लेकर उसके सम्मुख आवो ஆமென் आमीन காணிக்கை என்று சொல்லி பார்க்கும்போது பேசும்போது சில பேருக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் जब भेंट के बारे में हम बातें करते हैं तो कई लोगों को दुख होता है ஆனா அதை ருசித்து பார்த்தால் அது இன்பமா இருக்கும் लेकिन उसे हम चखकर देखें तो वो हमारे लिए भला है और बहुत ही स्वादिष्ट है இந்த பிரசங்கத்தை நம்ம பார்க்கும்போது जब इस प्रचार को देखते हैं तो எப்படி தொழுது கொள்ள வர வேண்டும் என்றால் हमें किस तरह से परमेश्वर को दंडवत करना चाहिए உள்ளத்தில பரிசுத்தம் हमारे दिल में पवित्रता வாயில ஸ்தோத்திரம் हमारे मुंह में परमेश्वर की स्तुति பாக்கெட்ல காணிக்கையோட வர வேண்டும் हमारे पैकेट में परमेश्वर के लिए बेच लेकर आना चाहिए ஹalleluya हालेलुया விசுவாசிக்கிறீங்களா क्या विश्वास करते हैं தொழுது கொள்ளுதல் என்பது பெற்றுக்கொள்வது மாத்திரமல்ல दंडवत करना सिर्फ पाने वाली कार्य नहीं है தொழுது கொள்வது என்பது கொடுக்கிறதும் இருக்கிறது जो दंडवत करना की मतलब देना है ஆபிரகாம் இதான செஞ்சாரு अब्राहम यही किया है ना ஈசாக்கை கர்த்தரிடமிருந்து பெற்றுக்கொண்டார் इसहाक को उन्होंने जरूर परमेश्वर से ही पाया இப்ப கர்த்தர் கேட்டாரு अब परमेश्वर ने मांग लिया है तो அதை கொடுக்கறத ஆபிரகாம் என்ன சொல்றான் நான் தொழுது கொள்ள போறேன்னு தான் சொன்னார் जो इसहाक को बलि चढ़ाने यानी इसहाक को देने वाली कार्य को अब्राहम कैसा कहता है दंडवत करता हूं करके दंडवत करके ले जा रहा हूं करके कहा है தேவனுக்கு கொடுப்பதும் ஒரு ஆராதனை परमेश्वर के लिए देना भी एक आराधना है ஆமென் आमीन எடுத்து வாசிப்போம் ரோமர் 4வது அதிகாரத்துல आइए पढ़ेंगे रोमियों की पत्री 4 अध्याय का और पलटे ஆபிரகாமுடைய குறித்து அங்க எழுதப்பட்டிருக்கிறது अब्राहम के बारे में वहां पर लिखा हुआ है ரோமர் 4ல रोमियों का अध्याय 4 में 19வது வசனத்துல நான் வாசிக்கிறேன் 19वीं आयत को हम पढ़ेंगे அவன் விசுவாசத்திலே பலவீனமா இருக்கவில்லை அவன் ஏறக்குறைய 100 வயது உள்ளவனாய் இருக்கும்போது தன் சரீரம் செத்து போனதையும் சாராவுடைய கற்பம் செத்து போனதையும் எண்ணாது இருந்தான் वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ தேவனுடைய வாக்குத்தத்தத்தை குறித்து அவன் அவிசுவாசமாய் சந்தேகப்படாமல் और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया தேவன் வாக்குத்தத்தம் பண்ணினதை நிறைவேற்ற வல்லவராய் இருக்கிறார் என்று முழு நிச்சயமாய் நம்பி தேவனை மகிமைப்படுத்தினார் पर विश्वास से दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की ஹalleluya हालेलुया ஆபிரகாமை குறித்து என்ன எழுதப்பட்டிருக்கு अब्राहम के बारे में यहाँ पर क्या लिखा है 100 வயசு ஆயிடுச்சுப்பா எனக்கு उनके लिए 100 साल हो गया அந்த அம்மாக்கு சரீரம் அந்த கற்பம் எல்லாம் செத்து போயிருச்சு इनके लिए शरीर मर गया है सारा का गर्भ भी मर चुका है எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு सब कुछ खत्म हो गया है ஆனாலும் அதை குறித்து அவன் என்ன படல लेकिन उसके बारे में उन्होंने कभी भी विश्वास में निर्बल ना हुआ அவன் வாக்குத்தத்தத்தை அவன் விசுவாசித்தான் जो उन्होंने प्रतिज्ञा को उन्होंने विश्वास किया ஆமென் आमीन ஹalleluya हालेलुया मेरे தேவனுடைய प्रभु பிள்ளைகளே के प्रिय लोगों அவன் சந்தேகமே படல उन्होंने विश्वास में निर्बल ना रहा இப்ப அவன் தொழுது கொள்ள போகிறான் பாத்தீங்களா अब जब ये दंडवत करने के लिए जा रहा था இன்னொரு பக்கம் பார்க்கும்போது அது பலி செலுத்துறது கொடுப்பது தான் दूसरा तरह से देखा जाए वो बलि चढ़ाने के लिए जा रहे हैं यानी देने के लिए जा रहे हैं ஆண்டவர் கேட்டதை கொடுக்கறான் यानी परमेश्वर ने उनसे मांगा है उन चीजों को देने के लिए जाते हैं ஆனா அவன் மனசுல நல்ல நம்பிக்கை விசுவாசம் இருக்குது लेकिन उनके दिल में बहुत ही अच्छा एक विश्वास था நான் 100 வயசு என் மனைவி கற்பம் செத்து போயிருச்சு मेरा 100 वर्ष हो गया मेरा पत्नी का भी गर्भ मर चुका है ஆனாலும் கர்த்தர் இறங்கி
அந்த கற்பத்தில் ஒரு ஜீவனை கொடுத்து எனக்கு பிள்ளையை கொடுத்தது அவர் உண்மை உள்ளவராய் என்றால் நிச்சயமாகவே தேவன் எனக்கு இந்த கல்லுகளால எனக்கு பிள்ளைகளை அவர் உண்டு பண்ண வல்லமுள்ளவராய் இருக்கிறார் என்று விசுவாசித்து அவன் போனாங்க. अगर उनका शरीर मर चुका, सारा का गर्भ मर चुका, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसमें जीवन देकर के बच्चा को दे सकते हैं, तो इस पत्थर से भी मेरे लिए बच्चों को प्रभु उत्पन्न करने के लिए सामर्थ्य है करके उन्होंने विश्वास किया है. அதனால தான் கர்த்தர் கேட்ட உடனே அவன் தைரியமா ஈசாக்கை கொடுக்கிறதுக்கு அவர் புறப்பட்டாருங்க. इसीलिए जैसे परमेश्वर ने उनसे मांगा है तो तुरंत उन्होंने परमेश्वर को इसहाक के लिए बलि चढ़ाने के लिए निकला है. கர்த்தர் கொடுக்கும்போது ஓ எனக்கு ஒரே ஒரு பிள்ளை தானே, எனக்கு கொஞ்சம் வருமானம் தானே, எனக்கு இது செய்ய முடியாது, எனக்கு கஷ்டமா இருமே எல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க, அதை பத்தி சந்தேகமே படக்கூடாது. जब परमेश्वर हमसे मांगते हैं तो हमें तुरंत ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे लिए एक ही बेटा तो है, कमाई बहुत ही कमी तो है, अगर लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, ऐसे हमें नहीं सोचना चाहिए. கர்த்தருக்கு கொடுக்க வேண்டியதை கொடுக்கணும். நம்ம जो हमें देना है परमेश्वर के लिए उन कार्य को हमें देना ही है. அதுதான் கர்த்தர் விரும்புகிற ஒரு ஆராதனையா இருக்கிறது. वही परमेश्वर चाहते हैं. ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया. வனாந்திரத்துல இஸ்ரவேல் ஜனங்க பிரயாணப்பட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. निर्जल जगह में इस्राएल लोग अपने यात्रा में थे. அப்ப கர்த்தர் மோசேட்ட சொல்லி ஜனங்கள்ட்ட ஒரு காரியத்தை சொல்றாரு. तब परमेश्वर ने मूसा से ये कहा कि और लोगों से कहें. என்ன சொல்றாரு? क्या कहने के लिए कहा? நீ இஸ்ரவேல் புத்திரட்ட சொல்லு, अब इस्राएल लोगों से कहे எனக்கு காணிக்கையை கொண்டு வரும்படி அவர்களுக்கு சொல்லுங்கறார். मेरे लिए बेच ले आने के लिए बोलो. அவளை உற்சாகத்தோட கொடுக்க சொல்லுங்கறாரு. उन्हें उत्साह से देने के लिए आप आज्ञा आप कह दो. அப்படி சொன்னா பரவாயில்ல. इतना ही कहें तो ठीक है. நீ என்னென்ன கொடுக்க வேணும்ங்கற ஒரு லிஸ்டையும் ஆண்டவர் கொடுத்துட்டார். और प्रभु ने ये भी दे दिया कि एक बहुत बड़ा सूची पत्र दे दिया कि क्या क्या बेच में देना है. அப்ப இப்பதாப்பா 430 வருஷம் அங்க அடிமையா இருந்தா. हे अभी तो उन्होंने 430 साल तक उन्होंने गुलामी में रहकर आए हैं. அங்க அடி ஒத்த வாங்கிட்டு இப்பதான் வெளிய வந்தா. वहां पर मारपीट खाकर अभी बाहर आए हैं. வரும்போது கொஞ்சம் அப்படி எகிப்தை கொள்ளடிச்சிட்டு வந்தாங்க. इसे आते वक्त ही उन्होंने मिस्र देशों को लूट लिया है. அங்க எகிப்துல இருந்து வரும்போது தான் எகிப்தை கொஞ்சம் கொள்ளடிச்சிட்டு வந்தாங்க. जब वो मिस्र से आ रहे थे तभी मिस्र से उन्होंने मिस्र को लूट लिया है. போய் இன்னும் அந்த கானான் தேசத்துக்கு சேரவே இல்ல. अभी तक वो कनान की ओर नहीं पहुंचे. பிரயாணத்துல தான் இருக்காங்க. अभी बीच यात्रा में ही है. வனாந்தரத்துல தான் இருக்காங்க. निर्जल जगह में ही है. அதுக்குள்ள ஆண்டவர் வந்துட்டார் இங்க. लेकिन बीच में प्रभु ने आ गया. ஏய் எல்லாம் காணிக்கையை கொண்டு வரும்படி சொல்லுன்ட்டார். आप कहे दो सबसे मेरे लिए बेच लेकर आए. அது என்னென்ன கொண்டு வர பொன்னு வெள்ளி வைரம் இத்தையா கொண்டு வரன்ட்டார். और क्या क्या लेकर आना है, सोना चांदी हीरे ऐसे लेकर आना है. நான் ஆண்டவருக்கு ஒண்ணுமே இல்லையா? क्या परमेश्वर के पास कुछ नहीं है क्या? இல்லங்க நீங்க கொண்டு வாங்க. ऐसा नहीं है, लेकिन आप लेकर आइए. நீங்க கொண்டு வாங்க. आप ले आइए. அது ஒரு ஆராதனை. वो भी एक परमेश्वर की आराधना होती है. हालेलुया हालेलुया. ஏனென்றால் क्योंकि இயேசு காணிக்கை பெட்டிக்கு எதிரே உட்கார்ந்திருந்தார். प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं तो उन्होंने परमेश्वर के मंदिर में उस दान पात्र के सामने बैठे हुए थे. வாசிக்கிறோம்ல லூக்கா 21ல வாசிக்கிறோம்ல. लूका 21वें अध्याय में पढ़ते हैं क्यों ना? யார் எப்படி எப்படி காணிக்க போறாங்க, எந்த சூழ்நிலையில போறாங்க எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் உற்று பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார். वहां पर कौन लोग कैसे दान देते हैं, कैसे सोच के दान देते हैं करके प्रभु वहां पर देखते रहे. ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனைக்கு வருகிறோம். हम रविवार आराधना में आते हैं, பாடல் பாடுகிறோம், गीत गाते हैं, துதிக்கிறோம், स्तुति करते हैं, பிரசங்கம் கேட்கிறோம். प्रचार सुनते हैं. அதே போல वैसे ही காணிக்கை என்பது ரொம்ப முக்கியம். बेच भी एक बहुत ही मुख्य कार्य है. கர்த்தர் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார். यहोवा परमेश्वर देखते हैं. என்னுடைய தொழுது கொள்ளுதல் ஒரு பூரணமா இருக்க வேண்டும் என்றால் இந்த காணிக்கையும் ரொம்ப முக்கியம். मेरा दंडवत करने वाली बात अगर एक परिपूर्ण होना चाहिए तो बेच भी उसमें एक मुख्य भाग है. கடைசியாக अंतिम में யாக்கோபு எழுதின நிருபம் याकूब की पत्री की ओर पलटें, 4ஆம் அதிகாரம் अध्याय 4 की ओर पलटें, அதுல 10வது வசனத்தை வாசிப்போம். 10वीं आयत को पढ़ें. யாக்கோபு 4:10ல याकूब अध्याय 4 उसका 10वीं आयत को हम पढ़ें. கர்த்தருக்கு முன்பாக தாழ்மைப்படுங்கள், அவர் உங்களை உயர்த்துவார். प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा. கர்த்தருக்கு முன்பாக எப்ப வரோம்? தொழுது கொள்ளப்ப வரோம். जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं, जब हम परमेश्वर को दंडवत करने के लिए आते हैं, तब आते हैं தாழ்மைப்படுங்கள், दीनता से. பணிந்து குனிந்து அவரை ஆராதிப்போம். हमें झुक कर दीन होकर परमेश्वर की आराधना करना चाहिए. ஹalleluya. हालेलुया. கர்த்தரை எப்படி தொழுது கொள்ளணும்? कैसे हमें परमेश्वर की आराधना करना चाहिए? அப்ப அங்க வந்து நின்னுட்டு நம்முடைய பெருமைகள்
நம்முடைய பேக்ரவுண்ட் காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் பெருமையாய் பேசுவதற்குரிய இடமே அல்ல அது. परमेश्वर की उपस्थिति में आकर खड़े होकर हम अपनी घमंड के बारे में, हमारे गर्व के बारे में और उन बढ़ोतरी के बारे में कहने की कोई जरूरत नहीं है. அதுக்கு தான் சிறந்த உதாரணம் பரிசேயன் ஆயக்காரருடைய ஜெபத்தை கர்த்தர் சொல்லியிருக்கிறார். इसके लिए बहुत ही अच्छा उदाहरण को परमेश्वर ने कहते हैं कि फारिसी और सादुकी की उनकी प्रार्थना के बारे में प्रभु कहते हैं. தொழுது கொள்வது என்பது நம்ம செய்த காரியத்தை கட்டத்தை சொல்றதுக்கு காரியம் அல்ல. आराधना करना मतलब कि जो हमने किए हैं उन बातों को प्रभु से कहने वाली बात नहीं है. தொழுது கொள்வது என்பது அவரை உயர்த்துவது. दंडवत करना की मतलब परमेश्वर को ऊंचा करना. அவர் செய்த நன்மைகளை சொல்லி ஆண்டவரை துதிப்பது. परमेश्वर की भलाइयों को कहकर परमेश्वर की आराधना करना. ஆமென். आमीन. தாழ்மையோடு அவரை ஆராதிப்போம். दीनता के साथ. ஏனென்றால் தேவன் பெருமை உள்ளவர்களுக்கு அவர் எதிர்த்து நிற்கிறார். क्योंकि जो घमंड लोगों को प्रभु उनकी विरोध करते हैं. தாழ்மை உள்ளவர்களுக்கு அவர் கிருபை அளிக்கிறவராய் இருக்கிறார். लेकिन जो दीन लोगों के लिए परमेश्वर अपनी कृपा को देते हैं. இயேசு சொன்னார் என்னிடத்திலிருந்து கற்றுக்கொள்ளுங்கன்னார். प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझसे सीखो. என்ன கற்று சொன்னார்? क्या सीखना है? நான் சாந்தமும் மன தாழ்மை உள்ளவனாய் இருக்கிறேன் என்று சொன்னார். मैं दीनता से रहता हूँ. हालेलुया. हालेलुया. அதான் நம்ம 2 நாளாகமம் 7:14 வாசிக்கிறோம்ல. इसलिए दूसरा इतिहास 7वीं अध्याय और 14 आयत में पढ़ते हैं. என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட என் ஜனங்கள் தங்களை தாழ்த்தி ஜெபம் பண்ணும்போது जब मेरे नाम कहलाए हुए मेरे लोग जो है जब अपने आप को दीन कर कर प्रार्थना करें. ஆமென். आमीन. தாழ்மையான ஜெபத்துல கர்த்தர் பிரியமாய் இருக்கிறார். दीनता की प्रार्थना में प्रभु बहुत ही प्रसन्न है. வெறும் ஜெபம் மாத்திரமல்ல தாழ்மையான அந்த உள்ளத்தோடு வர வேண்டும். सिर्फ प्रार्थना नहीं वरन दीनता की दिल से हमें आना चाहिए. தாழ்மை உள்ளவர்கள் மேல் தேவனுடைய கிருபை அதிகமாய் விளங்குகிறதுங்க. जो दीनता से आते हैं उनके ऊपर परमेश्वर की कृपा अनुग्रह ज्यादा होती है. நீதிமொழிகள் 22:4 வாசிக்கிறோம் தாழ்மையும் தேவ பயமும் சேர்ந்து அவனுக்கு ஜீவனை கொடுக்கக்கூடியதா இருக்கிறதா. नीति वचन 22 में हम पढ़ते हैं कि दीनता उनके लिए जीवन को ले आया है. பிலிப்பியர் 2 எடுத்து வாசிக்கிறோம் இயேசு மரண பரியந்தம் தம்மை தாழ்த்தினார். फिलिपियों की दूसरा अध्याय में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह मृत्यु तक अपने आप को दीन किया है. அவ்வளவு பெரிய தேவன் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் அவரே எல்லாவற்றையும் தாழ்த்தினார் இல்லையா. இயேசுவே தன்னை इतना महान परमेश्वर यीशु मसीह ही अपने आप को इतना दीन किया है. அப்ப நம்மளுக்கு ஒரு 1000 ரூபாய் 10000 ரூபாய் கிடைச்ச உடனே நம்ம ஸ்டைல் நம்முடைய பேச்சு நம்முடைய எல்லாமே மாறிடுது இல்லையா. हमारे लिए कुछ 1000 रुपया 10,000 मिलते हैं तो हमारा स्टाइल हमारा बोल चाल सब कुछ बदलता है. சர்ச்சில் ஒரு 15 வருஷம் நம்ம வந்தோம்னா நம்ம நடையே நம்முடைய உடையே நம்முடைய பார்வையே வித்தியாசமா இருக்குது. अगर कलिसिया में हम कुछ 10 साल 15 साल रहते हैं तो तुरंत हमारा चाल बोल सब बदल जाता है. என்னமோ பரலோகத்துல இருந்து குதிச்சவங்க மாதிரி நம்ம வித்தியாசமா நடப்போம். हम स्वर्ग से कूदकर आया करके हम चलने लगते हैं. புதுசா வரவங்க கூட நம்மளை பார்த்து அரண்டு போயிடுறாங்க. जो नए लोग आते हैं वो हमें देखकर एकदम डर जाते हैं. என் பெருமை என்னுடைய படிப்பு என்னுடைய அந்தஸ்து என்னுடைய ஆஸ்தி என்னுடைய வருமானம் எல்லாவற்றையும் கிழித்து போட்டு வெறுமையாய் அவருடைய சமூகத்தில் வருகிறேன். हमारे गर्व को हमारे घमंड को हमारी पढ़ाई हमारा सब चीज़ें जो बातें हमारे लिए ऐसा है उन सब चीज़ों को छोड़कर हमें परमेश्वर की उपस्थिति में दीनता के साथ आना चाहिए. கர்த்தரை தொழுது கொள்ளுகிறவன் ரட்சிக்கப்படுவான். जो को यहोवा का नाम लेता है वह उद्धार पाता है. கர்த்தரை தொழுது கொள்ளுகிறவன் ரட்சிக்கப்படுவான். जो कोई परमेश्वर को दंडवत करता है वो उद्धार पाता है. எப்படி தொழுது கொள்ள வேண்டும்? हमें कैसे दंडवत करना चाहिए? பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே கர்த்தரை தொழுது கொள்ளுங்கள். पवित्रता से शोभायमान होकर हमें परमेश्वर की आराधना करना चाहिए. ஸ்தோத்திரத்தோடு அவருடைய சந்நிதியில் வந்து அவரை தொழுது கொள்ளுங்கள். धन्यवाद की बलि के साथ हम परमेश्वर की दंडवत करना चाहिए. காணிக்கையுடன் அவர் சந்நிதியில் வந்து அவரை தொழுது கொள்ளுங்கள். भेंट के साथ हमें परमेश्वर के सम्मुख में आकर दंडवत करनी चाहिए. தாழ்மையோடு கர்த்தருக்கு முன்பாக நின்று அவரை தொழுது கொள்ளுங்கள். धन्यवाद के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर की धन्यवाद करना चाहिए, दंडवत करना चाहिए. தொழுகையில தேவன் பிரியமாய் இருக்கிறார். उस दंडवत में परमेश्वर, उस आराधना में परमेश्वर बहुत ही प्रसन्न है. எல்லாரும் கண்களை மூடி ஜெபம் आइए आंखें बंद करें और प्रार्थना करें. நல்ல பிதாவே நன்றி செலுத்துகிறோம். हे भला परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं. உம்மை தொழுது கொள்ளும்படியாய் நாங்கள் வந்திருக்கிறோம். तेरी दंडवत करने के लिए हम आए हैं. வெறும் உதட அளவு அல்ல சுவாமி, केवल अपने होठों से नहीं பரிசுத்த அலங்காரத்தோட पवित्रता से शोभायमान होकर. வெறும் வெளிப்புறம் மாத்திரம் அல்ல சுவாமி, सिर्फ बाहर सुंदरता से नहीं உள்ளான இருதய
சுத்தமாய் நாங்கள் ஆராதிக்க வந்திருக்கிறோம். हमारे मनुष्य अंदर मनुष्य वो पवित्रता के साथ शुद्ध होकर நீ செய்த நன்மைகள் எல்லாம் நினைத்து ஸ்தோத்திரத்தோடு தொழுது கொள்ளும்படியாய் வந்திருக்கிறோம். जो भलाई आपने हमारे लिए किया है उन सारी भलाइयों को सोचकर हम तेरी धन्यवाद की बलि चढ़ाते हुए दंडवत करें. வெறுங்கையாய் அல்ல, खाली हाथ नहीं காணிக்கையோடு உம்முடைய சந்நிதியில் நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் ஐயா. वरन भेंट लेते हुए तेरे सम्मुख आए. நீங்க கொடுத்ததுல இருந்து ஒரு பகுதியை உமக்காக கொடுக்கும்படியா நாங்கள் வந்திருக்கிறோம். जो आपने हमारे लिए दिया है उसमें से कुछ भाग को आपके लिए देने के लिए हम आए. தாழ்மையோடு உம்முடைய சமூகத்தில் दीनता के साथ हम तेरे पास आए. எல்லாமே நீங்க தான். सब कुछ आप ही है. உம்முடைய கிருபை என்றும் உள்ளது. तेरा अनुग्रह हमेशा के लिए है. அப்படிப்பட்ட ஒரு உண்மையான தொழுது கொள்ளலை எங்க வாழ்க்கையில நீங்க தரும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ऐसा एक सचमुच की सच्चाई की दंडवत को हमारे जीवन में दे खुदावन. ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பீராக. हमारे हर एक को आशीष कर. இந்த வார்த்தை எங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாகவும் கிருபை உள்ளதாய் மாறுவதாக. ये वचन हमारे लिए आशीष का कारण बने और अनुग्रह से हमारे पास आए. ஒவ்வொருவரையும் இயேசு நாமத்தில் நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம். हर एक लोगों को प्रभु यीशु के नाम से आशीषित करते हैं. பலப்படுத்துகிறார். बल दीजिए. தைரியப்படுத்துகிறார். धैर्य दीजिए. உற்சாகத்தை தருகிறார். उत्साहित कर दीजिए. சுகத்தை தருகிறார். चंगाई को दीजिए. விடுதலை தருகிறார். छुटकारा दीजिए. நாம மாத்திரம் மகிமைப்படுவதாக. केवल तेरे नाम को ही महिमा पाए. இயேசு நாமத்தில் ஜெபிக்கிற நல்ல பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं मेरे भला परमेश्वर. ஆமென். आमीन. ஆமென். आमीन. கர்த்தர் உங்களை ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. यहोवा परमेश्वर आप सबको आशीषित करें. आमीन.